नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एडवोकेट कुलदीप मलिक। आपका स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 3 हमारी डेली क्राइम सीरीज जो चल रही है उसमें। आज मैं बात करूंगा अशोक राठी, जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था दिल्ली एनसीआर गुड़गांव का। 42 से ज्यादा केसेस बताए जाते थे एक टाइम पर, बेशक फिर वो मर्डर हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, लूट हो, डकैती हो। बट ये नहीं है कि खाली केसेस थे, बदमाशी थी। अशोक राठी की जिंदगी में वैसे भी बहुत कुछ था। चाहे फिर वो एक लड़की से स्कूल टाइम से प्यार हो, फिर उससे शादी, उसके बाद एक बेटी हुई, फिर उसी बीवी के मौत का आरोप भी अशोक राठी के ऊपर ही आया। ये सब चीजें डिटेल में शॉर्ट में आपके सामने आज मैं रखने वाला हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और किसकी वीडियो आप देखना चाहते हो नीचे कमेंट करें, ताकि आने वाली जो सीरीज है हम डेली वीडियो बनाएंगे आपके, उसको भी हम कंसीडर करें। जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उस कमेंट पे हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात कर रहे हैं अशोक राठी की, तो अशोक राठी का जन्म गुड़गांव सोहना में एक गांव पड़ता है अलीपुर अलीपुर में हुआ। अशोक राठी के फादर की डेथ हो गई थी, बहुत छोटी उम्र में था जब अशोक राठी, मात्र 2 साल की उम्र थी अशोक राठी की, जब अशोक राठी के पिता महावीर राठी की डेथ हो गई थी। इसके बाद माँ और छोटा भाई नीशू के साथ जो है जीवन शुरू हुआ, स्कूलिंग वगैरह हुई अशोक राठी की। गांव में कोई भी बुराई नहीं करता था अशोक राठी की। सब ये कहते थे कि पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था अशोक राठी। स्कूलिंग के बाद आप सबको पता है, अगर पिता का सर पे हाथ नहीं रहता है गांव में, क्या होता है कि सारा परिवार बड़ा परिवार होता है। चाचा ताऊ की मदद से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया सोहना में, और फिर आगे की पढ़ाई अशोक राठी ने शुरू कर दी। पर दोस्तों, स्कूलिंग तक भी कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान इन गलत चीज़ों से बचा रहता है। लेकिन मोस्टली आपने सुना होगा गैंगस्टर जो बनते हैं वो कॉलेज लाइफ में बनते हैं। यही अशोक राठी के साथ हुआ। अशोक राठी की दोस्ती कुछ लोकल गुंडों के साथ हो गई थी, जिसके बाद अशोक राठी का जो जो संगत थी वो ऐसी हो गई थी कि उसको फिर अशोक राठी को उस संगत ने गैंगस्टर की तरफ खींचा। 1999 में जब अशोक राठी की उम्र 22 साल की थी, तो अशोक राठी के ऊपर पहला डकैती का केस लगा, कार लूटने का केस लगा। और अगले 2 सालों में अशोक राठी ने हड़कंप मचा दिया पूरे एरिया में। और 2001 तक अशोक राठी गैंगस्टरी की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका था। गैंगस्टरी की दुनिया से अलग अशोक राठी की एक और जिंदगी चल रही थी, जिसमें अशोक राठी को एक सुषमा नाम की लड़की से स्कूल में ही प्यार हो गया था। सुषमा की भी कहानी कुछ ऐसी थी। जब सुषमा की उम्र 9 साल थी, तब सुषमा के पिता का भी देहांत हो गया था। सुषमा भी अपने 3 भाई बहनों के साथ और अपनी माँ के साथ रहा करती थी। 2001 तक किसी को नहीं पता था, ये बात सामने नहीं थी कि सुषमा और अशोक का प्यार है, प्रेम प्रसंग है। 2001 में जब सबके सामने ये बात आई, जब सुषमा और अशोक घर से भाग गए थे, कुछ दिन बाद जब अशोक के साथ सुषमा को देखा गया, तो घर वालों ने सुषमा को पकड़ लिया। वो वापस उसे घर ले आए और जबरन सुषमा की कहीं और शादी कर दी। 1 महीने ससुराल में रहने के बाद सुषमा अपनी उस शादी को तोड़कर वापस गांव आ गई। 2001 में ये सब हुआ। 2001 से लेकर 2006 तक फिर सब कुछ शांत रहा, ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, और 2007 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटी भी हुई, जिसका नाम अशोक और सुषमा ने भूमि रखा। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अच्छे खासे चलते परिवार को भी कभी कभी आप सबको पता है नजर लग जाती है, और सुषमा के परिवार को नजर लग गई जब 9 अगस्त 2011 को सुषमा को एक खबर मिली कि किसी ने सुषमा के भाई धर्मेंद्र का कत्ल कर दिया है। धर्मेंद्र के कत्ल के अलावा सुषमा की मां, जिनका नाम था अंगूरी देवी, वो भी लापता थी, उनको भी किसी ने उठा लिया है। कुछ दिन बाद ये पता चला कि अंगूरी देवी का भी कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों, 2011 की इस घटना के बाद सबसे पहले जो शक गया वो गया अशोक के ऊपर ही, और पुलिस ने अशोक को अरेस्ट कर लिया। और बताया गया कि अशोक ने ही अपने साले धर्मेंद्र को और अपनी सासू जो उनकी थी अंगूरी देवी, उनको जान से मारा, ताकि सुषमा की जो प्रॉपर्टी है या सुषमा के भाई की और जो प्रॉपर्टी है वो अशोक को मिल सके। अशोक के ऊपर ये भी केस चला, और पलवल की एक अदालत ने अशोक को उम्र कैद की सजा सुना दी। सुषमा ने अशोक से रास्ते तोड़ दिए, अलग हो गई। क्योंकि आपको ही पता, अगर किसी के भाई को मारोगे, किसी की माँ को मारोगे प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर वो लड़की बेशक आपसे कितना भी प्यार करती हो, आपसे दूर हो जाएगी। यही हुआ अशोक के साथ। सुषमा ने अशोक को छोड़ दिया, अशोक जेल के अंदर बंद था। सुषमा अपनी जिंदगी चलाती रही, बेटी को पढ़ाती रही, खेती बाड़ी संभालती रही, घर चलाने में मतलब उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। बट टाइम टू टाइम अशोक जेल के अंदर से सुषमा को धमकियां देता था, जान से मारने की बातें कहता था। इस चीज के ऊपर डर के मारे सुषमा ने एक बार एफआईआर भी करवाई, पर आपसी पति पत्नी का झगड़ा मानते हुए पुलिस ने इस चीज पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और आखिरकार
2 सितंबर 2016 को जब सुषमा एक स्कूटी पर अपनी बेटी को ग्रैंड कोलंबस स्कूल की बस में बैठाने जा रही थी, तो कुछ सेंटरों में सवार अज्ञात शार्प शूटर्स ने सुषमा को गोलियों से भून डाला और ऑन द स्पॉट सुषमा की डेथ हो गई। सुषमा के कत्ल की जिम्मेवारी अशोक ने जेल से बैठकर ली और अपना पूरा परिवार एक तरह से अशोक ने खराब कर दिया। सब कुछ दोबारा से ऑन ट्रैक आने ही वाला था। जमानत पे अशोक बाहर आ जाता है। अब साल आ जाता है 2019। 16 अक्टूबर 2019 को सभी दोपहर के टाइम सभी न्यूज़ चैनल पर खबर चली, मैंने खुद ये खबर लाइव देखी कि अलीपुर निवासी हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर अशोक राठी को किसी ने गोलियों से भून दिया घर में घुस के, और अशोक राठी पूरी तरह घायल है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया है। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि अशोक राठी को 3 या 4 गोलियां लगने की वजह से अशोक राठी की मृत्यु हो गई। सबको बड़ा शौक लगता है कि अशोक राठी को किसने मार दिया, कैसे मार दिया। पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है और पता लगता है कि अशोक राठी के घर में जो 3 लोग आए थे, सीसीटीवी में भी आप देख सकते हो, वो थे रोहित, नरेंद्र और सलीम। रोहित और नरेंद्र का कुछ विवाद था प्रॉपर्टी को लेकर, और सलीम उन्होंने हायर किया था एज अ शूटर। इन तीनों ने दर्जनों गोलियां घर में घुस के अशोक राठी के मारी और अशोक राठी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अशोक राठी को तो उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन अशोक राठी की गैंग भी उन पे खत्म नहीं हुई। बाद में भी कई सालों तक 2021, 22, 23 तक भी न्यूज आई कि अशोक राठी की गैंग के शूटर्स को कहीं से अरेस्ट किया गया पुलिस द्वारा, या अशोक राठी के गैंग द्वारा किसी से एक्सटॉर्शन मांगी गई। दोस्तों, कहने की मेरे जो ये कहानी सुनाने का जो मकसद था वो यही है कि देखो, ना तो अब अशोक राठी हमारे बीच रहा, ना सुषमा, ना उनका हंसता खेलता परिवार। ये एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है। मोस्टली गैंगस्टर्स की कहानियां ऐसी होती हैं। आप सबको लगता होगा कि गैंगस्टर एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे लोग जानते हैं, लोग डरते हैं, इज्जत करते हैं। हाँ, शुरुआत में आप जब इस लाइन में घुसोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, बट जैसे जैसे इस काली दलदल में आप घुसते चले जाओगे, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। असली दुख सिर्फ गैंगस्टर्स की फैमिली को पता होता है। हम आज बैठ के कुछ भी वीडियो बना ले, जो दुख अशोक, सुषमा के परिवार को रहा होगा वो हम नहीं समझ सकते, या उससे पहले भी जितने गैंगस्टर्स का एनकाउंटर हुआ या फिर एंटी गैंग ने उन्हें मारा, उनके दुख को हम नहीं समझ सकते। वो एक अलग ही दुनिया है। जेल की दुनिया बहुत गंदी होती है, सच बता रहा हूँ आपको। कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, हम अपने क्लाइंट से मिलते हैं, हमें पता है जेल के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप जेल से भी बाहर आ गए हो, तो हर गाड़ी का, जब भी आपके घर के बाहर गाड़ी का गेट बजेगा, आपको डर लगेगा कि कोई एंटी गैंग वाला ना आ गया हो, या फिर आप जब भी बाहर निकलोगे आपको डर रहेगा एक मन में। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छी जिंदगी ये है कि अपना खाओ, कमाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और जितना हो सके समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। क्योंकि एट द एंड बचना कुछ नहीं है, यही बचना है कि भाई आदमी बढ़िया था यार, है ना। जब इंसान चले जाता है तो ये जो 2-3 वर्ड होते हैं यही बोले जाते हैं, यार आदमी बहुत अच्छा था। तो यही कमाओ भाई, फैमिली के साथ टाइम दो, है ना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट जरूर करना आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और अगली वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हो। जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा, जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, वो फिर हम वीडियो आगे आने वाली एपिसोड्स में बनाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दीप मलिक एडवोकेट ने सदा सबका सम्मान करा।